मीनाक्षी और प्रकाश के दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा कमलेश और छोटा बेटा प्रीतम। मीनाक्षी और प्रकाश दोनों मजदूरी करके अपने दोनों बेटों का पेट पालते। लेकिन एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते समय दोनों ऊंचाई से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद प्रीतम और कमलेश दोनों बुरी तरह टूट चुके थे। भैया, अब हम क्या करेंगे? हमारा इस दुनिया में माँ पापा के अलावा और कोई भी नहीं है। अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? बस छोटे, बस हिम्मत रख। हमें जीतना होगा और जीवन में कुछ कर दिखाना होगा। माँ पापा भी यही चाहेंगे। मैं हूं ना, तू चिंता मत कर छोटे। मैं तुझ पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं तुझे माँ और पापा दोनों की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कमलेश भैया। बिलखते हुए प्रीतम अपने भैया के सीने से लिपट जाता है। प्रकाश और मीनाक्षी के बाद अब कमलेश के कंधों पर प्रीतम की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन वो इस जिम्मेदारी की गठरी अपने कंधे पर उठाने से मुकरता नहीं। वो एक मिल में काम करने लगता है और जी तोड़ मेहनत करके अपने छोटे भाई को संभालता है और उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी कराता है। ये लो छोटे, ये तेरी नई किताबें और ये तेरा नया स्कूल यूनिफॉर्म, और हाँ, ये नए जूते भी। लेकिन भैया, मुझे तो जूते के फीते बांधने नहीं आते। माँ ही बांधा करती थी। कोई बात नहीं छोटे, मैं हूं ना, मैं बांध दूंगा तेरे जूतों के फीते। ठीक है भैया। धीरे धीरे कमलेश के काम की प्रगति होने लगती है और वो जिस मिल में काम कर रहा होता है वहीं उसकी तनख्वाह पहले से 50 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कमलेश पैसे इकट्ठा करके अपने छोटे भाई के नाम पर 2 बड़ी जमीन खरीदता है और वो उसके नाम की जमा पूंजी भी इकट्ठा कर रहा होता है। कमलेश खुद के बारे में कुछ नहीं सोचता। उसकी शादी की उम्र निकल जा रही थी, लेकिन वो अपने बारे में ना सोचकर प्रीतम के भविष्य को उज्जवल बनाने के पीछे ही पड़ा होता है। अरे कमलेश, तेरी उम्र के लोगों के बच्चे हो रहे हैं और तू अभी तक अपने छोटे भाई को बच्चे की तरह पाल रहा है। तमीज से बात कर लखन, वो एक प्रकार से मेरा बच्चा ही है। मेरा छोटा भाई है वो, और मैं उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन उसे भूखा नहीं रख सकता। अजीब है तू तो। एक दिन तेरा ये अति लाड़ प्यार तुझी पर भारी पड़ेगा। कमलेश अपने दोस्त की बात को अनसुना कर देता है, लेकिन नियति में शायद यही लिखा होता है। कुछ दिनों बाद कमलेश जब प्रीतम की शादी बिंदु के साथ कराता है, तभी बिंदु और प्रीतम दोनों कमलेश को घर के बाहर निकालते हैं और उसका सामान भी घर के बाहर फेंक देते हैं। छोटे, ये तू क्या कर रहा है? छोटे, बिंदु, तुम दोनों मुझे घर के बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? अब आपका यहाँ कुछ भी नहीं रहा भैया। अब ये घर और सारी जायदाद मेरी और मेरी बीवी की है, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई आए। इसलिए आप अपना देख लीजिए। और आइंदा से इस चौखट पर कभी मत आना भाई साहब, क्योंकि हम आपकी मनहूसियत का साया भी नहीं देखना चाहते। कमलेश को प्रीतम और बिंदु की ये बात सुनकर धक्का लगता है, मानो एक पल के लिए उसकी आत्मा पर किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। कमलेश घूमते भटकते जंगल की झाड़ियों में पहुंच जाता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो दोनों? और तो और मेरा ही छोटा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी, जिसकी खुशियों के लिए मैंने अपनी खुशियां त्याग दी, उसी ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा धोखा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया छोटे, ये तूने अच्छा नहीं किया। कमलेश के पास अब कुछ नहीं था, न रहने को कोई ठिकाना, न खाने पीने का, क्योंकि उसने जो कुछ भी कमाया था सब प्रीतम के नाम कर दिया था। कमलेश जगह जगह जाकर काम ढूंढने लगता है, लेकिन 2 से 3 दिन तक काम तलाशने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है। वो जंगल में भूख लगने पर एक पेड़ से फल तोड़कर खाता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है।
क्यों ना मैं इस पेड़ के फल तोड़कर फलों को बाजार में बेचने लगूं। इस पेड़ के फल काफी ताजा और मीठे हैं। इनकी बिक्री भी अच्छी खासी होगी। हाँ, यही सही रहेगा। कमलेश अब उसी जंगल के पास में ही एक झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगता है और जंगल के पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर उन फलों को बाजार में जाकर एक हाथ गाड़ी पर बेचता है। फल ले लो फल, फल ले लो फल, ताजा ताजा मीठा रसीला फल, दाम में मस्त और स्वाद में जबरदस्त, फल ले लो फल। कमलेश देखता है कि हर रोज उस पेड़ पर नए फल उग रहे होते हैं। ये कैसा करिश्मा है। मैं रोज जितने फल तोड़ता हूँ, अगली सुबह उससे भी कई ज्यादा फल उग जाते हैं इस पेड़ पर। कहीं ये कोई जादुई पेड़ तो नहीं। कमलेश रात में अपनी झोपड़ी से झांक कर देखता है कि रात के 2 बजे उस पेड़ के पास परियां आती हैं और वो अपने जादू से उस पेड़ पर फल लगा कर जाती हैं। ये अलौकिक दृश्य देखकर कमलेश अचंभित रह जाता है। अगली सुबह ओ पेड़, आज तुझे जवाब देना ही होगा कि आखिर तुम्हारा राज क्या है। मैंने देखा था रात में यहाँ पर परी लोग से परियां आई थी जिन्होंने अपने जादू से फलों को उगाया था। बताओ, तुम सच में एक जादुई पेड़ हो ना? हाँ कमलेश, तुम सही कह रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ ही हूँ और मैं सिर्फ उन लोगों की ही मदद करता हूँ जो गरीब और बेसहारा होते हैं और जिनका मन कांच की तरह साफ होता है। जादुई पेड़ की आवाज सुनकर कमलेश हैरान रह जाता है। कमलेश अब उस जादुई पेड़ की मदद से अपनी एक बड़ी फलों की फैक्ट्री खोलता है और उसकी फैक्ट्री से उसको बहुत प्रॉफिट होने लगता है। वहीं प्रीतम की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब वो और बिंदु डॉक्टर के पास जाते हैं। प्रीतम, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो भी 4th स्टेज ब्रेन ट्यूमर, और मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम बस अब 2 महीने तक ही जी सकते हो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। डॉक्टर, आपको जितने पैसे लेने हैं ले लीजिए, लेकिन मुझे बचा लीजिए। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना डॉक्टर। आई एम रियली सॉरी प्रीतम, लेकिन अब तो पैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब हम तुम्हें 1000% देने के बाद भी नहीं बचा पाएंगे। ये जानकर प्रीतम और बिंदु दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस प्रीतम ने अपने बड़े भाई को धोखा देकर उसके पैसे लूटे, आज उसी प्रीतम के पास पैसे होने के बावजूद भी वो अपनी जान भी नहीं बचा पा रहा था। घर जाते वक्त रास्ते में कमलेश मिल जाता है और वो उसे देखते ही उसके गले पड़कर रोने लगता है। भैया, भैया, मैं जाने वाला हूँ भैया। मुझे अपने पापों की सजा मिल गई भैया। छोटे छोटे शांत हो जा छोटे, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ है इसको बिंदु? बिंदु सारी बात कमलेश को बताती है और वो सब जानने के बाद कमलेश भी हैरान हो जाता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है भैया, इसलिए अब मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। तू चिंता मत कर छोटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कमलेश प्रीतम और बिंदु को जंगल के जादुई पेड़ के पास ले जाता है और वो जादुई पेड़ से कहता है, जादुई पेड़, मैं जानता हूँ कि छोटे ने बहुत सी गलतियाँ की हैं जो माफी के जरा भी लायक नहीं है, लेकिन हर किसी को अपने पश्चाताप का एक आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए ना। जादुई पेड़, मेरी मदद कीजिए, मेरे छोटे भाई को इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए। मैंने प्रीतम के मन को पढ़ लिया है कमलेश, और इसे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और इसलिए मैं इसे वरदान देता हूँ कि ये इस बीमारी से मुक्त हो जाए। और इस तरह जादुई पेड़ के वरदान से प्रीतम उस बीमारी से मुक्त हो जाता है और दोनों भाई फिर से साथ रहने लगते हैं और एक खुशहाल और सुखमय जीवन बिताने लगते हैं।